मी टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम सभी लोग वन दरोगा की जो क्लास है लगातार कर रहे हैं, और अगर आप अभी तक हमारे जंगली बैच से जुड़े नहीं हैं तो लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। सीधे आप पेमेंट 299 का करिएगा और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक तुरंत मिल जाएगा। आप जुड़ जाइएगा। समस्त जो पीडीएफ हैं, जो आपकी लाइव क्लासेस का लिंक है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल टॉपिक नंबर 1 अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 1 की आज जो है ये लास्ट क्लास होने वाली है और कल से हम सभी लोग टॉपिक नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। 26 जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन पर लगातार हम लोग जो है डेली बाय डेली जो है स्टडी कर रहे हैं। फिलहाल आज हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर सामाजिक वानिकी के बारे में पढ़ेंगे। जो कुछ छूट रहा था टॉपिक 1 से उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है और आपको यहाँ पर 10 मिनट के अंदर पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक वानिकी के बारे में। सामाजिक वानिकी कहते किसे हैं? तो देखिए, सामाजिक वानिकी की एक टैग लाइन है, याद रखिएगा, लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा वानिकी। जैसे ही क्लास समाप्त होगी तुरंत जो पीडीएफ होगा वो आपको, अगर आपने बैच परचेज कर लिया है तो वहीं पर आपको मिल जाएगा। लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा वानिकी, ये टैग लाइन है सामाजिक वानिकी की। अब देखिए, सामाजिक वानिकी के कुछ प्रकार हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन में आपसे पूछे जा सकते हैं, निम्न में से सामाजिक वानिकी का कौन सा प्रकार नहीं है? तो 3 होंगे, चौथा जो नहीं होगा उसे आपको टिक करना होगा। तो देखिए, शहरी वानिकी है, सामुदायिक वानिकी है और कृषि वानिकी है। अब जो शहरी वानिकी है उसमें क्या क्या आता है? तो पार्क है, सड़क पर जो वृक्ष लगाना, ये सभी जो है शहरी वानिकी में आता है। सामुदायिक वानिकी में क्या आता है? भूमिहीन लोगों को इससे जोड़ करके वृक्ष लगाना ही सामुदायिक वानिकी में आता है। जो कृषि वानिकी है उसमें क्या आता है? तो वानिकी भी करना यानी वनों को लगाना प्लस खेती भी करना, ये दोनों चीज़ें जहाँ जहाँ पर होती हैं उसे कहते हैं कृषि वानिकी। तो आई होप ये जो पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे वन संगठन के बारे में। कुछ वनों से संबंधित संगठन बनाए गए हैं, उनके बारे में एक एक करके यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण जो मंत्रालय है वो कब बनाया गया और उसका पर्पज क्या था। देखिए, पर्पज सीधी सी बात है कि पर्यावरण जो वन मंत्रालय बनाया गया वो वनों से संबंधित था, आपकी जलवायु से संबंधित था, ताकि कहीं पर कोई भी दिक्कत ना हो और जो हमारे समस्त जो वनों की गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से यहाँ पर चलती रहें। तो पर्यावरण वन मंत्रालय का जो गठन किया गया 17 सितंबर वर्ष 1985 को किया गया भारत सरकार के द्वारा, और उस समय तत्कालीन जो पीएम थे आपके राजीव गांधी जी थे। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और वन क्षेत्र के विकास करने के लिए जो है इस मंत्रालय का गठन किया गया, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग के बारे में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग जिसकी स्थापना की गई है कोलकाता में, इसका मुख्यालय है कोलकाता में, और इसका गठन होता है वर्ष 1890 में। बाद में इसका पुनर्गठन किया गया वर्ष 1954 में, जब आज़ाद भारत हुआ। इसका टारगेट क्या है कि वनस्पति अध्ययन के लिए यहाँ पर जो है इस विभाग की स्थापना की गई, यानी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग जो कि कोलकाता में स्थित है। वर्ष 1890 में इसका गठन किया जाता है, बाद में पुनर्गठन होता है वर्ष 1954 में। और इसका जो मेन टारगेट है, जो मेन उद्देश्य है, वो है वानस्पतिक अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की गई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रयोगशाला ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है स्थित है, मुख्यालय इसका बनाया गया लखनऊ में, और वर्ष 1957 में इसका जो है गठन किया गया है। आगे बात करेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो है प्रति 2 वर्ष में जो वन रिपोर्ट है, जो हमने कल की क्लास में बताया हुआ था, वन रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। और अभी हाल ही में 2021 में वन रिपोर्ट जारी की गई, जो कि 17वीं वन रिपोर्ट है। और अब जो है वर्ष 2021-23 में वन रिपोर्ट आनी है, जो कि 18वीं वन रिपोर्ट होगी। आपके एग्जाम में 17वीं वन रिपोर्ट 2021 से ही डेटा पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक 2023 में वन रिपोर्ट जारी नहीं हो पाई, अभी 2023 स्टार्टिंग मोड में है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब होती है। तो ये स्थापना होती है 1 जुलाई वर्ष 1981 को। इसका मुख्यालय जो है देहरादून, देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। कहाँ कहाँ पर है? पूर्वी जो कार्यालय है कोलकाता बनाया गया है। पश्चिम में कौन सा है? तो नागपुर में जो है इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। नागपुर कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और उत्तरी में शिमला है, और दक्षिणी में जो है बेंगलोर है, यानी कर्नाटक में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब होती है?
तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग जो है इसका मुख्यालय बनाया गया है कोलकाता में, और इसका जो मुख्य काम है पशु विविधता के अध्ययन के लिए यहाँ पर जो है इस विभाग की स्थापना की गई है। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो इसकी स्थापना होती है न्यू दिल्ली में। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर संगठन थे उनके बारे में हमने बात कर लिया। आगे बात करेंगे कुछ प्रमुख जो अन्य संस्थान हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पर है, तो कोयम्बटूर में है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। उष्ण कटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो जबलपुर में है। जबलपुर कहाँ पर है, एमपी में है। केंद्रीय शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जोधपुर में है। जोधपुर कहाँ पर है, राजस्थान में है। और पर्णपाती जो वानिकी संस्थान है वो कहाँ पर है, जोरहट में है। जोरहट कहाँ पर है, असम में है। शीतोष्ण वन अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित, शिमला में स्थित है। शिमला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राष्ट्रीय प्रवालभित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और अब हम बात करेंगे वन महोत्सव के बारे में। इंपॉर्टेंट है, वन महोत्सव आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात आप याद रखिएगा, वन महोत्सव की जो शुरुआत होती है वर्ष 1950 में इसकी जो है शुरुआत होती है। तत्कालीन जो कृषि मंत्री आपके थे के.एम. मुंशी, उन्होंने जो है शुरू किया था। अधिक वृक्ष लगाओ एक आंदोलन शुरू किया था, एक अभियान शुरू किया गया था। और अधिक वृक्ष लगाओ जो अभियान यानी आंदोलन जो शुरू किया गया था उसी को वन महोत्सव बाद में जो है कहा गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। वन महोत्सव का मतलब हो गया टारगेट इसमें रखा गया है। इसके जो उद्देश्य था वन क्षेत्रफल को बढ़ाने, यानी वनों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाना। और जो वन महोत्सव है प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई के बीच जो है मनाते हैं। जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनको 1 से 7 जुलाई के बीच जो है लगाया जाता है। हर साल जो है हर सरकारें लगाती हैं। आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और आपके लिए है। वनस्पतियों से मिलने वाली जो औषधियाँ हैं वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। जैसे औषधि का नाम है, फिर वनस्पतिक स्रोत है, फिर यहाँ पर लाभ है। जैसे कुनेन जो औषधि है वो जो है सिनकोना से प्राप्त होती है, और इसके लाभ क्या है, मलेरिया रोग में ये जो है उपयोगी होती है। ऐसे जो कैफीन है वो चाय या कॉफ़ी से प्राप्त होती है। क्या करती है, स्फूर्ति पद होती है, यानी आपको स्फूर्ति देती है। यानी अगर आप सपोज दैट जो है बहुत ज़्यादा थक गए हों, पढ़ते पढ़ते नींद आ रही हो, अगर आप चाय या कॉफ़ी ले लेते हैं तो फिर आप थोड़ी देर और आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। मार्फिन जो औषधि है वो पोस्ता से प्राप्त होती है, और ये जो है पीड़ाहारी होता है और पाचक में भी सहायता करता है। तो फिलहाल पीड़ाहारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मेंथॉल जो होता है, मेंथॉल आपको पता होगा अगर आप बाराबंकी सीतापुर से या सटे एरिया में होंगे, तो यहाँ पर मेंथा को जो है पिपरमिंट भी बोला जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो जो मेंथाल है वो जो है उसका वनस्पति क्या है, मेंथा है, और ये दर्द निवारक में काम आता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों से जो ऑयल मिलता है, वो अगर आपको को कहीं दर्द वगैरह होती है, अगर आप उसमें लगा लेते हैं तो आपको वहाँ पर राहत मिल जाती है। और एस्ट्रोपिन जो औषध है ये जो है वनस्पति के से उसका वेलाडोना है, और ये भी जो है दर्द निवारक जो है औषधि। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बच रहे थे टॉपिक नंबर 1 के, वो हमने आज कवर करवा दिया है। कल से हम लोग टॉपिक नंबर 2 शुरू करेंगे, और डेली बाय डेली एक लेक्चर में एक टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब टॉपिक आपके ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं बचे हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। जो बड़े टॉपिक होंगे उनको हम 2-3 क्लास में कवर करेंगे, बाकी सिंगल क्लास में एक टॉपिक आपका कवर हो जाया करेगा। अगर आप वैसे जुड़ना चाहते हैं इस वीडियो को कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर जो है लिंक दे दिया गया, सीधे पेमेंट करिएगा और आप वैसे जुड़ सकते हैं। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए पहुँचे दिस वीडियो।